नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, वागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आज मेरे साथ पूरी की पूरी टीम जुड़ी हुई है और मैं ये नहीं बताऊँगी टीम किसकी है। पहले तो अगर मैं बता दूँगी तो सीक्रेट आउट हो जाएगा, बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ। तो द चीफ मिनिस्टर जिसको लेकर हर कोई बोलता है कि ये प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, जिनके नाम से बुलडोज़र चल पड़ा है, जिनके नाम से मैं अगर बोलूँ तो टेररिस्ट नहीं, जो क्रिमिनल्स हैं वो पहले ही बोलते हैं अरेस्ट कर लो प्लीज़, ज़्यादा बेटर है, गोली मत मारना। तो खुद पुलिस स्टेशन तक चल कर आते हैं अपने आप को अरेस्ट कराने के लिए। उस स्टेट में, जिस स्टेट में लड़कियाँ अपना दुपट्टा नहीं ओढ़ सकती थी, उस स्टेट में जहाँ पे हम जैसी महिलाएँ, मिडल क्लास, ठीक-ठाक घरों से सड़कों पर नहीं निकल सकती थी। और उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो ये बोलते हैं कि मिट्टी में मिला दूँगा और एक्चुअली में मिट्टी में मिला देते हैं। उस स्टेट की जो चीफ मिनिस्टर है उनके ऊपर एक मूवी बन रही है। अब तक आप लोग गेस कर चुके होंगे क्योंकि नाम ही बुलडोज़र बाबा है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ पूरी टीम जुड़ी हुई है। द मेकिंग ऑफ योगी जी मूवी दैट इज बेस्ड ऑन शांतनु गुप्ता की जो बुक है द मॉन्क हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर, वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक्स, जिसके अंदर बहुत डिटेल में दिया हुआ है, उनके हर एक पल के बारे में बताया हुआ है। कुछ एक ऐसे क्षण हैं जो बहुत आपको भावुक कर देते हैं, इमोशनल कर देते हैं। सो बात करते हैं, सबसे पहले तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मैं शांतनु सर से बात कर रही थी अभी जब हम लोग लाइव जाने वाले थे, तो कहते हैं आप दिनेश जी से कनेक्ट करिए, दिनेश जी से कनेक्ट। मैंने कहा दिनेश जी कौन है? स्क्रीन पे तो कोई भी नहीं है दिनेश जी। कहते हैं निरहुआ इज़ दिनेश जी एंड आई वाज़ लाइक निरहुआ इज़ दिनेश, ओह आई सी। तो निरहुआ सर से शुरू करते हैं। दिस इज़ अबाउट द मेकिंग ऑफ द मूवी द मेकिंग ऑफ योगी। स्टार्ट करती हूँ। सर आप बहुत पॉपुलर हैं, लोगों में आपका को लेकर बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है। आपने अपना नाम दिनेश जी से निरहुआ क्यों कर लिया? किसी ने एस्ट्रोलॉजर ने कान में आकर बोला कि आप जैसे ही निरहुआ करोगे तो आप पॉपुलर हो जाओगे या कोई और कारण था? जी। नहीं, पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे जोड़ा। और निरहुआ किसी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं कहा, बल्कि जो दर्शक हैं उन्होंने ही कान में आके कहा कि निरहुआ, और उन लोगों ने ये नाम दे दिया, दर्शकों ने ही नाम दे दिया। और जहां भी जाते थे इसी नाम से लोग बुलाते थे, तो हमको भी लगा कि अब ये नाम ही पहचान बन गई है तो यही नाम रख लेना चाहिए। तो मैंने भी रख लिया वो नाम, निरहुआ। शायद आपकी एक मूवी का नाम था। हाँ, पहले तो एक एल्बम गाया था मैंने निरहुआ नाम से, जो बहुत फेमस हुआ, जिसके बाद मुझे फिल्मों में काम मिला। और एक फिल्म आई निरहुआ रिक्शा वाला, और उसके बाद लोगों को यही नाम भा गया और निरहुआ रिक्शा वाला ही बन गया मैं। तो निरहुआ का मतलब क्या होता है? मतलब बिहार में, यूपी में क्या मतलब होता है इसका? निरहुआ शब्द का मतलब है सिंदूर। ये संस्कृत का एक शब्द है निरहु, ओह! जिसका मतलब होता है सिंदूर। क्या बात है। और ये एल्बम में मैंने यूज किया था नाम, और वही पहचान बन गई मेरी। वेरी इंटरेस्टिंग सर। ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। निरहुआ निरहुआ अयोध्या के भी बहुत सारे गाँव में ऐसे नाम रखे जाते हैं। तो मुझे भी कई लोगों की मैंने नाम इस तरीके से सुने, बट मुझे मतलब नहीं पता था। सो जस्ट फॉर अ अच्छा। फॉर्मल इंट्रोडक्शन वी हैव द मेकिंग ऑफ योगी की पूरी टीम है। शांतनु गुप्ता सर जो मेरे बहुत फेवरेट गेस्ट में आते हैं, रेगुलर हमारे साथ शोज़ करते हैं। ही हैज़ रिटन द बुक द मॉन्क हू बिकेम द चीफ मिनिस्टर। ट्रेलर रिलीज़ होने के साथ ही 8 सितंबर को 22 मिलियन व्यूज मिले इस ट्रेलर को। रितु मेंगी जी एंड स्मार्ट सिनेमैटिक्स इसके डायरेक्टर हैं, सॉरी प्रोड्यूसर्स हैं। डायरेक्टर इज रविंद्रन गौतम जी। और यहाँ पे परशुराम जी के बारे में जरूर बात करेंगे क्योंकि लगता है योगी जी परशुराम जी से बहुत इंस्पायर्ड है। हमारे साथ हैं जो उन्होंने योगी जी की माँ का किरदार निभाया है, गरिमा विक्रांत सिंह जी, राइटर प्रियांक दुबे सर एंड निरोवा जी तो हैं ही साथ में। वाइफ, दोनों ने इस पे फिल्म बनाने का मन बनाया। और ये बुक जब भी कोई पढ़ता है, तो जो भी व्यक्ति किसी बहुत साधारण परिवार में पैदा हो करके और खूब संघर्ष करके और समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए पोजीशन हासिल करता है,
तो वो जर्नी कैसी होती है, ये इस बुक में हमें देखने को मिला। और निश्चित रूप से जब ये फ़िल्म बन के तैयार हुई है, तो एक ऐसी इंस्पायरिंग फ़िल्म है, जो हर व्यक्ति को देखना चाहिए और हर उस बच्चे को देखना चाहिए, जो अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहता है। क्योंकि हम लोग एक वर्ड सुनते हैं, चाहे किसी भी फ़ील्ड में जाएँ, कि हमें कुछ ज़िम्मेदारी दीजिए, हमें भी कुछ ज़िम्मेदारी मिलनी चाहिए। पर ज़िम्मेदारी मिलने के बाद उस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए कितना तप, कितना तपस्या, कितना त्याग और कितना संघर्ष करना पड़ता है, वो ये बुक भी बताती है और कहीं न कहीं ये फ़िल्म भी बताती है। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग फ़िल्म है और मैं तो बुक पढ़ते ही मेरा मन हो गया था कि मुझे कुछ भी मिला तो मैं इसमें करूँगा। और जब मुझे अवसर मिला कि आपको एक किरदार निभाना है, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इस फ़िल्म से जुड़ पाया। देखिए, इतनी सारी बातें बताई, ये नहीं बताया उन्होंने हैं क्या वो? हाँ, मैं वही पूछने वाली थी कि आपका रोल क्या है सर पूरी उसमें नहीं, मूवी में? मैं शांतनु सर को बताना चाहता हूँ कि ऑडियंस इतनी तेज़ और चालाक है कि वो ट्रेलर देख के समझ गए कि भाई ये समझ फ़ोटो गए। क्लिक कर रहा है, मतलब है ये जर्नलिस्ट ही है। तो वो लोग जान गए, समझ गए और ठीक है, ठीक। हाँ, मैं एक जर्नलिस्ट के भूमिका में ही हूँ और चूँकि हमारे जो योगी जी हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे मैं पॉलिटिकली भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं उनके साथ रैली में जाता हूँ, मैं उनके साथ बहुत सारी मीटिंग भी करता हूँ। तो मैं बहुत करीब से उनको जानता हूँ और जब हम फ़िल्म कर रहे थे, तो जो इसमें अनंत जी हैं, जो उनकी भूमिका निभाए हैं, हमारे अनंत जोशी जी, वो इतना बखूबी निभाए हैं कि जब उनके साथ में कोई सीन करता था, तो मुझे एक पल के लिए लगता था कि मैं योगी जी से ही बात कर रहा हूँ। क्या तो बात! निश्चित रूप से बेस्ट कास्टिंग थी अनंत जी की और उन्होंने इतना बढ़िया किया है कि अब जब लोग ट्रेलर देख रहे हैं, तो वो भी ये बात कह रहे हैं कि मतलब हम लोग और भी किरदार में अनंत जी को देखे थे, पर ये भूमिका जो उन्होंने योगी जी की निभाई है, कमाल कर दिया उन्होंने। और आप देख सकते हैं कि ट्रेलर को ही इतना पसंद किया जा रहा है, इतना लोग पसंद कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि बस ये मूवी आए, हमें फर्स्ट शो देखना है, इस तरह के कमेंट्स मिल रहे हैं। तो खुशी हो रही है कि हम लोगों ने जो मेहनत किया, वो सफल हुई है। आपसे आखिरी सवाल, इस मूवी का सबसे इमोशनल और सबसे खतरनाक मोमेंट क्या लगा आपको? सबसे इमोशनल और खतरनाक मोमेंट तो वही है कि जब उनकी माँ उनके गुरुजी के पास आती हैं और कहती हैं कि आपने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया, आपको तो हमारे राम जी देख लेंगे। तो वो मोमेंट ऐसा था और उसमें जो बी प्राक जी का गाना है, वो सबको मतलब पसंद आ रहा है, सबके दिल को छू ले रहा है। और वही जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर सिस्टम में, समाज में कुछ आपको लगता है कि बदलने की ज़रूरत है, तो वो बदलने के लिए आपको कितना स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, क्या त्याग करना पड़ता है, वो ये फ़िल्म बताएगी। और निश्चित रूप से ये बहुत, बहुत, बहुत इंस्पायरिंग फ़िल्म है और माँ का किरदार जिन्होंने किया है, वो भी हम लोगों के साथ यहाँ जुड़ी हुई हैं और सच में उन्होंने रुला दिया। जब वो हम लोगों ने वो देखा, कमाल का आपने वो किया है और शुक्रिया। आप बहुत मज़ा तरफ से आया। सार्थक है। हुँ। बेहद शुक्रिया दिनेश जी, बेहद शुक्रिया। आपने जी। सच में मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो सीन देखते वक़्त, सबसे इमोशनल सीन है। पूरा सेट रो तो रहा था, आपको याद है उस दिन? पूरा सेट रो रहा था यस, जब वो पूरा। यस। प्रियंका और मैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, मतलब हम यूकेजी साथ में जाते थे चड्डी पहन के, अभी भी याद है मुझे। तो हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, our mothers know each other, our families knows each other। हाँ जी? ऑक्सफोर्ड चड्डी पहन के जाते थे, श्योर ना? ऑक्सफोर्ड जब हम किंडरगार्टन में थे, ऋषिकेश में रहते थे हम लोग, तब ऋषिकेश उत्तर प्रदेश में आया करता था। ये वाली पुरानी बात है, पुराने मॉडल है हम लोग सब।
तो फिर कोरोना में मेरी पत्नी वगैरह हैदराबाद चले गए थे, तो ये मेरे साथ ही रहते थे। कोरोना में आप लोग हर आदमी घर ढूंढता था, जिसका भी बड़ा घर हो गया था भाई कमरा दे दो इसमें रह पाओ। तो आई हैड ए 4 बेडरूम हाउस इन दिल्ली, तो ये मेरे साथ ही रहते थे, 1-2 महीना रहे। तब हमने लिखना शुरू करा वेब सीरीज की तरह। फिर सोचा यार ये बहुत मासी टॉपिक है, वेब सीरीज में नहीं आ पाएगा। वेब सीरीज अभी भी मैंने देखा बलिया में नहीं देखते लोग, गोंडा में नहीं देखते लोग, आजमगढ़ में नहीं देखते लोग वेब सीरीज। अभी भी लोग फिल्म देखना चाहते हैं, पर्दे पे देखना चाहते हैं। तो हमने सोचा लेकिन पर्दे में क्या है, महाराज की जिंदगी इतनी बड़ी है, इतना सारा है उनका, मतलब वो 22 साल की उम्र में 1994 में तो संत बन गए थे, फिर वो सांसद बने, फिर वो मुख्यमंत्री बने, कैसे लाएंगे पिक्चर में? वेब सीरीज में आसान है, क्योंकि वेब सीरीज में आपके पास 7-8 घंटे का समय है। लेकिन मैं चैलेंज लिया और फिर लिखी दिलीप झा है। फिर हमने सोचा कि पॉलिटिकल बायोपिक्स या पॉलिटिकल सफल क्यों नहीं हुई है, तो देखा सबसे अच्छी क्या बनी, हमें लगा कि धोनी सबसे अच्छी बायोपिक बनी। तो हमने धोनी से एक लेखक पकड़े, दिलीप झा। फिर कहा कहीं वो क्लीशेड ना हो जाए, तो उनके साथ प्रियंक दुबे को भी लगा दिया। फिर लगा अच्छा डायरेक्टर किसने पॉलिटिकल क्या डायरेक्ट करा है, तो कहा रविंद्र गौतम जी ने महारानी अच्छा डायरेक्ट करा, तो रविंद्र गौतम जी को पकड़ा। और फिर हमें लगा कि लड़का ऐसा लेना चाहिए जो योगी आदित्यनाथ के लिए वो नया हो, क्योंकि नहीं तो पुराना एक्टर होता है। तो मैंने देखा हम एक्टर को ढूंढने लगते हैं कि अरे ये तो फलाना बड़ा एक्टर है, तो फलाना बड़ा एक्टर है, तो वो बड़ा एक्टर ज्यादा दिखता है। योगी आदित्यनाथ हमारी पिक्चर के हीरो, मेरे ख्याल हम लोग सब कहेंगे योगी आदित्यनाथ, ना कि कोई एक्टर। तो उनको लिया, और वो क्योंकि पहाड़ से आते हैं, आनंद जोशी जैसा भैया ने बताया, तो वो श सा का भेद अच्छा कर लेते हैं। उनको वो पहाड़ी एक नुआंस की, हाव भाव की अच्छी समझ है। एक बस थोड़ा था कि वो लंबे थे, तो हमने कहा भाई हमें कोई फैंसी ड्रेस तो चाहिए नहीं कि हूबहू बनाना है। तो वहां से ला, फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइड में कास्ट दी, उसमें परेश रावल जी, निरहुआ जी, गरिमा जी, पवन मल्होत्रा जी, अपने पास अजय मांगी जी, एक स्ट्रॉन्ग कास्ट से राजेश खट्टर जी, उसको पैड किया और ऐसे ऐसे पिक्चर आई। और फिर मुझे लगा कि मैं तो क्योंकि दिल्ली में रहता हूँ, तो प्रियंक क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी बन गए उसके, वो प्रोड्यूसर के साथ, क्योंकि मुंबई में रहते थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी है ESPN से, और 2 साल से बिना नौकरी के काम कर रहे हैं इस पिक्चर में। तो हाँ, ऐसे बन गया। मैं पूरे दिन 40 के दिन 40 दिन ऑलमोस्ट में सेट पे रहा। मुझे थोड़ा सा बॉलीवुड वालों पे विश्वास नहीं था, मैंने कहा ये ताड़ी बड़ी ना कर दे मेरी स्टोरी में। तो मैं सेट पे बैठा रहता था कि कहीं आगे पीछे ना कर दे, तो मैं सुनता रहता था क्या चल रहा है, कुछ ये स्टोरी चेंज ना कर दे। तो हाँ, ऐसे ऐसे बनी। अच्छा, अक्षय कुमार जी की भी कोई योगी आदित्यनाथ पर मूवी आ रही है रिसेंटली। आई मीन जब मैं नहीं, वो गायत्री क्या है ना, एक चैनल है जो स्पूफ बना के, उसमें राहुल गांधी की पिक्चर है, उसमें अरविंद केजरीवाल की पिक्चर, वो क्या ट्रेलर बना देते हैं और वो क्लिक बेट होता है, और वो ट्रेलर बिलियंस में चला, तो वो पिक्चर होती ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी पिक्चर है जो उसके ट्रेलर है। तो ये बहुत पुराना तरीका है YouTube का। आप कुछ प्रियंक कह रहे थे? जी, सॉरी, हाँ, AI जनरेटेड है। प्रियांक जी, आपको लिखने में तो बहुत दिक्कत हुई होगी, क्योंकि दिस वाज क्वाइट अ बिग बुक जो शांतनु जी ने लिखी है। तो मैंने शांतनु जी की बुक जितनी बार मेरे ख्याल से मैंने पढ़ी है शायद ही इस देश में, इनकी इसीलिए सेल भी बढ़ रही है। मैंने खरीद के इतनी बार पढ़ी। और इस कहानी की जर्नी भी थोड़ी अलग ही थी। मतलब जब मैं शांतनु के घर था जो इन्होंने बताया, तो उस समय हम बात करते थे, मेरी ज्यादा फेमिलियरिटी नहीं थी योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। तो मैंने जब किताब भी पढ़ी तो मैं कोई बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं था। तो इन्होंने कहा कि एक बार एक रिसर्च करके आते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो जब हम रिसर्च में निकले तब मेरी पूरी थिंकिंग इनके बारे में चेंज हो गई। जब हमें गाँव में जाकर के बिल्कुल जमीन से जुड़े लोगों से हमने बातचीत शुरू की, हम उत्तराखंड गए, हम गोरखपुर गए, जब हमने ये सब शुरू किया तब समझ में आना शुरू हुआ कि एक्चुअली इस व्यक्ति की जिंदगी क्या रही होगी, कि पहाड़ में उस डिफिकल्ट टेरेन में जब वो पैदा हुए होंगे तब कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए, और फिर उसके बाद जब वो उतर के नीचे आए होंगे, मठ में आए होंगे, उनके लिए कितना डिफिकल्ट वो जर्नी रही होगी। तो हमने इस जर्नी में एक चीज महसूस की कि ये बहुत ही इमोशनल व्यक्ति की कहानी है। तो हमने उस इमोशन को पकड़ने की कोशिश की, और वो थोड़ा डिफिकल्ट तो था ही, क्योंकि हमारा कोई उनसे हमारी मुलाकात तो थी नहीं। हम शांतनु से बात करते थे और हम किताब पढ़ के उससे और उनके अगल बगल के लोगों से बात करके हम समझने की कोशिश करते थे। तो वो एक डिफिकल्ट पार्ट तो था, उस इमोशन को पकड़ पाना। और फिर एक डिफिकल्ट पार्ट आता है कि आपको कहानी में दिखाना क्या, आपको वो कहानी कहनी क्या है। जब हम वो काम हमने शुरू किया, हमने मंथन शुरू किया उस पर, मेरे साथ दिलीप झा करके हैं मेरे को राइटर, जो उनके साथ जब हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू की तो बहुत अलग अलग तरह की चीजें आई। जैसे फिक्शन में तो क्या आप कुछ भी सोच सकते हैं, ऐसी कहानी में आप एक दायरे में भी बंधे हुए हैं।
तो हमें कहानी ऐसी सोचनी थी जो लोगों को उनके इमोशनल जर्नी के बारे में बता पाए। बाकी बुलडोजर और ये सब तो हर कोई दिखा सकता है, माफिया। तो हमने वो इमोशनल कहानी कहने की जब कोशिश की तो हाँ, मतलब उसमें हमारी रिसर्च काम आई। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन हाँ, बहुत एंटरटेनिंग और बहुत अच्छा था और बहुत एनलाइटनिंग भी था। जी। और एक चीज सर मैं ऐड अगर करूंगा गायत्री, एक चीज मैं ऐड करूंगा मैं कि जैसे मेरी किताब में सब कुछ लिखा ही था, लेकिन इन लोगों ने कहा कि हम फिर भी जाएंगे। तो राइटर्स की पूरी टीम मेरे साथ, हम लोग, ये लोग उत्तराखंड गए, ये लोग गोरखपुर गए, ये लोग अयोध्या गए, और वहां पे सबसे वो कहानी फिर से सुनी जो लिखी हुई है, उसी व्यक्ति से सुनी जाके, क्योंकि इन लोगों का कि भाई वो क्या पता कुछ और बता दे, उसका इमोशन क्या था, वो कितनी तेजी से बता रहा था। मैं काउंटर क्वेश्चन, मेरी किताब से तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ना, जो मुझसे पूछेंगे उतना ही बता सकता हूँ। तो ये लोग फिर से गए, तो हम लोग 10-15 दिन फिर से गए, पूरा पूरा एक रेकी करा उत्तराखंड से लेकर, देखा परिवेश, आसपास के लोग बात कैसे करते हैं, होता क्या है। सेट वाले लोग गए, हमने शूटिंग शायद गोरखपुर में ना करी, कहाँ करी होगी वो आप फाइंड करिएगा, लेकिन वो कैसा था। तो जो फील्ड की मेहनत है वो बहुत खतरनाक है, पूरी पूरी टीम, मतलब कई समय उन्होंने बिताया। तो वो मैं कहूंगा कि ये लोग चाहे तो किताब पढ़ के चुप बैठ सकते थे, बना सकते थे, लेकिन ये खुद गए उस जगह पे एक्सपीरियंस करने के लिए, जिन्होंने अडाप्ट करी है स्टोरी। जी। सर मैं मूवी का एक बार छोटा-सा पार्ट ऑफ द ट्रेलर दिखाना चाहूँगी। मुझे बड़ा टचिंग लगा था वो पार्ट एंड इट वाज़ राइट ऑन द स्क्रीन और फिर बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट किरदार क्योंकि जैसा मैंने कहा इट्स नॉट ईज़ी बीइंग अ मदर। सो हियर देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया, ये पीछे नहीं हटा है जब जब अपनी जिद पे बैठ गया। देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया। काहे कि आज बाबा नहीं आ पाएंगे। साहब बाबा आते नहीं, बाबा प्रकट होते। महाराज की जय, महाराज की जय। कहते हैं टीजर है ना, ट्रेलर लगा। उनके घुटने पे लाके उनसे माफी मंगवाऊंगा। देखो बाबा बैठ, उनके घुटने पे लाके उनसे माफी। बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया। देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया, ये पीछे नहीं हटा है जब जब अपनी। जी। सॉरी आई विल एडिट दिस पोर्शन आउट यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था और एक आपको पोर्शन बुझा रही और है वो टीजर, ट्रेलर पे शायद आप वो माँ वाला सीन बोल रही थी, वो ट्रेलर में है, ये टीजर है। हाँ, ट्रेलर में वो जहाँ बोलते हैं कि जब मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं ये पोर्शन एडिट हाँ, कर वो दूँगी। ट्रेलर का ये लास्ट सीन है। हाँ, वो मैं ऐड कर दूँगी वहाँ पे कि जब मैं खड़ा होऊँगा तो क्या होगा। सो आई कम टू गरिमा जी क्योंकि मुझे गरिमा जी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं इसलिए मैंने कहा अरे पहले हल्के निपटा दूँ। जी। गरिमा जी आई कैन ओनली इमेजिन द इमोशंस यू माइट हैव गॉन थ्रू योगी आदित्यनाथ जी का। क्या था वो इमोशनल अपहीवल? अपने आप को रोल में कैसे ढाला आपने उस वक़्त? जी। रोल में ढालने का मेरा बहुत सिंपल वो है कि मैं भी माँ हूँ, मेरी एक बेटी है, तो इस रोज ना हो पाऊंगा विदा माँ आपने छीन लिया मेरे बेटे को, तुझे तो मेरे राम देखेंगे। माता कौशल्या ने अगर अपनी ममता का बलिदान न किया होता तो जिस राम की दुहाई आप दे रहे हैं वो राजा बन जाते, भगवान कभी न बन पाते। ममता का दामन टूटेगा अब मुझसे, बहनों का बंधन छूटेगा अब मुझसे। अस्पताल में पूर्ण प्रशासन चाहिए। गंगा तो अब बहेगी। आज दरबार यहीं लगाएंगे। देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया। देखो बाबा बैठ गया, मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगा ये पीछे नहीं हटा है तब तक इन सबकी समस्याओं का समाधान आप नहीं दे देते। देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया। देख रहोगे तो यहाँ बैठे हुए अच्छे लगते हैं, आप यहीं बैठे रहिएगा। मेरा बैठना आपको यहाँ तक ले आया। सोचिए जिस दिन मैं खड़ा हो गया आपका क्या होगा। वेरी हाँ। पावरफुल सेंटेंस। वेरी पावरफुल सेंटेंस व्हेन ही सेज कि जब मैं बैठा हुआ तो ये था, मैं खड़ा हो गया तो क्या। अच्छा इस मूवी में एक पॉइंट मैं जरूर पूछना चाहूंगी। आपने वो वाला सीन वो वाला पार्ट इंक्लूड किया जब वो 5 गाड़ियों से जाते हैं किसी गैंगस्टर का मुकाबला करने के लिए। शांतनु जी आप जानते होंगे मैं किस चीज को रेफर कर रही हूँ।
मतलब आप सब कुछ पॉडकास्ट में सुन लें, 200 रुपए की टिकट नहीं लेंगे आप। नहीं, ये टिकट तो सबने जाकर ये देखनी है। बता के खत्म कर दे पिक्चर पूरी यहीं पे, है ना? व्यूअर्स 5 लोग को बताएं, व्यूअर्स पिक्चर बता दो। पोस्ट करिए, कमेंट करिए, ये वाला सीन हाँ। है या नहीं है, ये ज़रूर, क्योंकि दिस वाज मोस्ट तो उसमें आप इंटरेस्टिंग। रिप्लाई वगैरह करें, 200 रुपए का टिकट लें और पास के पीवीआर में जाएं, आइनॉक्स में जाएं, सिनेपोलिस में जाएं, पिक्चर अच्छा, विज्ञापन सोशल करें। मीडिया पे बहुत सारा ये कमेंट है कि वो सीन होगा कि नहीं होगा, ऐसा ठीक होगा है। कि नहीं? आ रहे हैं। जी, मेरे ख्याल से ये आपको प्रियंक से पूछना चाहिए। प्रियंक से पूछना, हमारे पास कंपटीशन ये था कि इसमें कम हाँ, से कम अगर में जो ऐसे मतलब उद्वेलित करने वाले सीन कम से कम 20-25 बड़े सीन है ना? पिक्चर में तो 7-8 ही सीन दिखा सकते हैं, एक सीक्वेंस 10 मिनट में खत्म होती है, तो पिक्चर तो 2.5 घंटे की है। तो किसको छोड़े, किसको ले? ये बहुत बड़ी झगड़ा था, लड़ाई थी राइटर्स के बीच में, डायरेक्टर के बीच में कि इसको ले, इसको ले, सिनेमैटिकली भी क्या अच्छा लगेगा। इसमें प्रियंक बताएंगे कि क्या द्वंद था कि क्या ले, क्या छोड़े। और हमें तो इस उसमें जब हमने अपनी इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी की थी, तो हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन हो गई थी कि मैंने एक बार शांतनु से ये कहा कि शायद हमें वेब सीरीज ही बना लेनी चाहिए, चलो वापस चलते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन के साथ हमें ये करना था कि देखिए, सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है, अब मेरी जो समझ में आ रहा है मेरी लिमिटेड एक्सपीरियंस में, कि किसी भी मूवी में किताब में क्या छोड़ना है, वो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि आपको सबसे हर मुश्किल। चीज से प्यार हो जाता है और आपको हर प्यार चीज हो में कहानी दिखनी शुरू हो जाती है और हर चीज आपकी कहानी से जुड़ती चली जाती है। तो मुझे तो लगा ये 2 सीरीज 3 सीरीज लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बनने वाली है, 3 पार्ट में चली जाएगी, कि क्या बात है। उनकी आपके लाइफ में भी मुंह इतना में कुछ हुआ घी, है। शक्कर, लड्डू, आपके मुंह में घी, शक्कर, लड्डू, जलेबी, चॉकलेट, सब कुछ। एक क्वेश्चन था जो बहुत सोशल मीडिया पे पॉपुलर है। कहा जाता है कि सबसे पहली जो भिक्षा है, वो मांगने के लिए अपने पेरेंट्स के घर जाया जाता है। तो आई एम श्योर अगेन तो कमेंट कि वो सीन मूवी में है या नहीं है, कि योगी जी गए थे या नहीं गए थे, इस मूवी को देखने के बाद जरूर कमेंट करिएगा। सम स्पेशल मोमेंट्स फ्रॉम द सेट। धर्मा जी, आपसे शुरू करूंगी। सम स्पेशल मोमेंट्स फ्रॉम द सेट। स्पेशल मोमेंट क्या बताऊं मैं, मतलब मुझे उस समय तो सभी, मतलब हम तो ऐसा लगता, पहली तो एक बहुत जरूरी बात ये थी, हमें लगा नहीं कि हम फिल्म शूट कर रहे हैं, वो इतना पारिवारिक माहौल था, ऐसा लगता था कि सारे वैसे ही हैं, तो ये अपने आप में बड़ी कमाल की बात थी। वरना हम जनरली जाते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये ऐसे एक प्रोटोकॉल, बट हमारे प्रोड्यूसर्स इतने अच्छे हैं, टचवुड, कि उन्होंने हमें महसूस ही नहीं करने दिया। खाना पीना, वहाँ की वादियां, ओहो, मतलब कमाल की चीजें थी। और शांतनु जी गरिमा तो जी का ना, गरिमा जी का एक मोमेंट मैं बता देता हूँ जो मुझे लगता है जो स्पेशल रहा होगा। एक इसके बाद मैं जैसे बताऊंगा। माँ वाला सीन था ना, माँ वाला सीन, तो गरिमा जी ने जब किया तो हम लोग इस तरफ बैठे हुए थे कैमरे के। गरिमा जी आई तो मेरे हिसाब से तो ये एक्टिंग थी, और इस मुझे लगा कि मतलब हो गया खत्म, और गरिमा जी अकेले बैठ गई और उसके बाद थोड़ी देर तक मुझे ऐसा लगा सुबकती रही। फिर अनंत गए उनके पास और उनके साथ बगल में बैठे जाकर के, और तब गरिमा जी ने उस इमोशन से बाहर आई। तो वो तो जितनी देर वो उस इमोशन में थी, मुझे लगा सही में शायद इन्होंने परफॉर्म कर दिया ऐसा कुछ, या फील कर हाँ, लिया। हाँ, वो एक्चुअली इस जर्नी, आप ऐसे क्विक नहीं निकल सकते, आपको एंटर करना पड़ता है और उसकी गूंज देर तक बची रहती है आपके भीतर। तो गूंज ही थी कि मैं बैठी हुई थी, वो जब और खत्म गरिमा हुआ। जी, मुझे एक बात पूछनी है। जैसे मुझे याद है सीन में अभी था, तो कई बार शूट होता था तो बार-बार उस इमोशन को लाने में एक इमोशनल फटीग नहीं हो जाता था? मतलब एक बार में हो गया तो ठीक है, कई बार लाना, इस एंगल से लाना, उस एंगल से लाना, मुझे लगता है बड़ा कठिन होता होगा। बिल्कुल होता है, उस दौरान हुआ भी था, क्योंकि कई एंगल से लेना था हमें, वाइड लेना था हमें, क्लोज लेना था हमें, 2 शॉट। और वो होता है कभी भी इमोशनल सीन में, जब आप वाकई परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो आप चूस जाते हैं, मतलब आपकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। मेरे ख्याल से निरहुआ जी इस चीज को बखूबी समझ रहे होंगे कि इमोशनल सीन बहुत कठिन होता है, आपको निचोड़ना पड़ता है अपने आप को अंदर से। और उस दिन मैं थक भी गई थी, मैं बहुत थक गई थी, अगर आप लोगों को याद होगा, मुझे तो याद ही है, मैं एकदम ड्रेन हो गई थी बुरी तरह से। तो इट्स अ पार्ट ऑफ एक्टिंग, ये हमारा काम है। जी, बिल्कुल। पहले जब गाँव देहात होते थे तो जैसा नहीं लगता था, वो जैसे तंबू गाड़ के शादियाँ होती थी, घरों में हलवाई लगे होते थे, खाना-पीना होता था, पारिवारिक शादी, पारिवारिक माहौल तब हाँ, फ़ील होता था। आई डोंट नो हाउ यू गाइस हैव डन इट, बट मैंने वैसी शादियाँ अयोध्या में बहुत देखी हैं। और
ट्रस्ट मी, ये जो फार्म हाउस की पार्टियां है ना, ये उनके आगे बड़ी फीकी लगती हैं, बड़ी सुपरफिशियल लगती हैं एक्चुअली। एंड आई होप यू गाइस हैव लिव्ड द सेम थिंग। हाँ हाई कोर्ट में मामला किसने उठाया और ये हाई कोर्ट तक कहाँ पहुंच गया? सिंपल मूवी, नहीं, मेकिंग ऑफ अ हम पर्सन। नहीं, हम हाई कोर्ट में ले गए सीबीएफसी को, सेंसर बोर्ड को। हाई कोर्ट में मामला तो हम ही नहीं उठाया। सेंसर बोर्ड अच्छा, को हमारी पिक्चर में कुछ त्रुटि लगी, अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने पहले तो हमारी पिक्चर, शायद हमारी पिक्चर में बहुत सारे फर्स्ट हैं कि पहली बार ऐसा हुआ हो, तो पहली बार शायद भारत के इतिहास में, हमें तो कोई लीगल प्रेजेंस नहीं मिला, बिना पिक्चर देखे पिक्चर को रिजेक्ट कर दिया। और उसमें होता है कि वी क्यों? हैव टू नहीं, पिक्चर एंड देन वी रीजन हैव क्या था? रीजन क्या था? रीजन वो बताता हूँ मैं आपको। तो पहले तो बिना पिक्चर को देखे रिजेक्ट कर दिया, एक लाइन थी लिख के कुछ बड़ी ऑड सी। फिर हमसे कहा कि एनओसी लेके आइए, सीएम ऑफिस से एनओसी लेके आइए, मतलब उनसे नो ऑब्जेक्शन लेके आइए। तो फिर हमने कहा भाई आप पिक्चर देखिए तो पहले। तो हमें देखिए, आप क्या कैसे बात कर सकते हैं आपसे, हम उनको मेल करते थे तो रिप्लाई नहीं आता था, हमको फोन करते थे फोन नहीं उठता था, हम जाते थे अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था। तो हमें कोर्ट में जब भी कुछ बात करनी तो कोर्ट में जाना पड़ता था, कोर्ट मीडिएटर था, कोर्ट जाते थे तो बात करते थे वो। तो बात हुई उनसे, फिर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने पिक्चर देखी, उसमें उन्होंने कुछ कट्स दिए, उस कट्स को फिर कोर्ट में लेके गए। अब फिजोर फर्स्ट हुआ, शायद ये पहली या दूसरी तीसरी पिक्चर होगी भारत के इतिहास में उसको कोर्ट ने देखा। और 2 महिला जज थी, ये बड़ी अच्छी बात है, मैडम डेरे और मैडम गोखले। और उन्होंने वीकेंड में पिक्चर देखी, मतलब उन्होंने फ्राइडे को शायद हियरिंग थी, सैटरडे संडे को पिक्चर देखी और मंडे को फिर फाइनल हियरिंग थी। उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि भाई, वकील से पूछा आपने पिक्चर देखी है, उनके वकील से। उन्होंने कहा नहीं। आपने पढ़ी है? उसने कहा नहीं। ना हमने देखी है। जज कह रही है वकील से, हमने देखी है। और हमारे लॉयर भी कह रहे हैं मैंने पिक्चर भी देखी है, मैंने बुक भी पढ़ी है। अरे कौन सा सीन है आपको जो गलत लगा? वो कुछ बोल ही नहीं पाया। और 29 के 29 स्किट जो सेंसर ने बोलते सब हट गए। तो जैसी हम लोगों ने पिक्चर बनाई थी वैसी की वैसी दर्शकों तक आ रही है, ये अच्छी बात है। पर उन्होंने पिक्चर पास क्यों नहीं की? मुझे ये समझ में नहीं आता है। व्हाट वाज द बेसिक फंडामेंटल? देखिए अब उनको नहीं यहाँ पे लगी आधे कपड़ों देखिए में भाई, लड़कियों एक बार मैंने देखा, जैसे जैसे कश्मीर फाइल का एक डायलॉग है ना, वो सरकार आपकी, ये सिस्टम हमारा है। तो सेंसर बोर्ड की पुरानी परिपाटी चली जा रही है। वो अपने देखिए, देखो मैं इतनी देर से एक शब्द बोला हूँ जो गलत शब्द है, सेंसर बोर्ड। उसका नाम सेंसर बोर्ड है ही नहीं, उसका नाम है सर्टिफिकेशन बोर्ड, सीबीएफसी, सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। अब हम बोलते बोलते उसको सेंसर बोर्ड हमने ही बना दिया। उसको कहा गया कि पिक्चर देखो और बताओ कि ये यू है, यूए है, एडल्ट है या एस है। साइंटिफिक पिक्चर्स को एस मिलता है। और वो 4 बहुत ब्रॉड गाइडलाइन है कि नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में जाती है, 2 राज्यों को लड़ाती है, 2 धर्मों को लड़ाती है, 2 जातियों को लड़ाती है। बस ये 4 गाइडलाइन और अश्लीलता, ऑब्सेनिटी। अब वो तो इतना चौधरी बन गए, उनको ये भी देखना है, वो भी देखना है, तो उन्होंने अननेसेसरली लार्जर देन लाइफ रोल एक्वायर कर दिया है जो उनका है भी नहीं। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स कोर्ट में जाते नहीं है तो उनकी चल जाती है। जैसे अब कोर्ट में जाते हैं, आज तक सीबीएफसी एक भी केस ढंग से जीता नहीं है। वो भी केस जीता है जिसमें प्रोड्यूसर डर गया कोर्ट में जाने से। वो कपिल सिब्बल से इंस्पायर्ड तो नहीं है कहीं? क्योंकि कपिल सिब्बल भी सिर्फ वो बेल तो लेने जाते हैं, वो जीतते नहीं है केस। उनकी भी क्या मुझे तो कैसी मतलब एक सेंसर बोर्ड को, और प्रियंक ने भी केस फॉलो करा। प्रियंक तो कोर्ट में होते थे, मैं तो ऑनलाइन देखता था, और ऑनलाइन आजकल केस देखता, मुझे प्रियंक पीछे दिखते थे। तो प्रियंक सामने से देखते थे और वो सुनते थे, हर बार सेंसर के वकील को गाली पड़ती थी। मतलब एक बार तो जज ने कहा यू आर नीदर टॉकिंग सेंस नीदर लॉ। मतलब इनके जज को कहा उन्होंने कई बार। तो लेकिन हाँ, पता है क्यों उनको दिक्कत थी पिक्चर से, आज तक नहीं पता हमें क्या दिक्कत। I think something should be done about CBFC also. मतलब आधे कपड़ों में चड्डियां पहनकर, ब्रा पहनकर लड़कियां नाचती होती है, चल जाती मुझे लगता है कि सेंसर सीबीएफसी या सेंसर बोर्ड जैसी बॉडी की कोई जरूरत है नहीं वैसे। आई थिंक सेल्फ सेंसरशिप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हर आदमी जो एक फिल्म बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, वो बहुत जिम्मेदार नागरिक है। ओटीटी का सारा कंटेंट नॉन सेंसर्ड है, मतलब उसमें सीबीएफसी लेना नहीं पड़ता है। तो सवाल है, हम लोग देख रहे हैं, ओटीटी भी मांगता है, सर्टिफिकेट मांगता है। लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे उन्होंने नॉर्म बना दिया। जी जी। तो 19th September को the movie is releasing across. Sir, how many halls have you been? Are you releasing? कहाँ पे release करेंगे? देखिए वो डिस्ट्रीब्यूटर के डोमेन का काम है, वो देख रहे हैं जितनी स्क्रीन्स बेस्ट से बेस्ट मिल जाए उनको। मेरे ख्याल से प्रियंक को ज्यादा आइडिया हो कितनी स्क्रीन में पिक्चर है, अभी लॉक नहीं हुआ है वो नंबर। और वो नंबर बड़ा ट्रांजिएंट रहता है, 2 दिन पहले भी चेंज हो जाता है। दूसरी पिक्चर क्या है, क्या आ रही है, आपकी पिक्चर कितनी तेज है, कितनी डिमांड है, थिएटर अपने आप मांगता है। और आजकल ना पिक्चर लाना बड़ा आसान हो गया है, कुछ रोल वोल तो जाता नहीं है, एक पासकोड है आपके पास, आ जाता है इंटरनेट से। तो आप उसको मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक स्क्रीन पर 2 शो इसके लगा दो, 2 शो इसके लगा दो, आप एक दिन में चेंज कर दें। पहले की जगह नहीं, आजकल पिक्चर चेंज करना, शेड्यूल चेंज करना बड़ा आसान है थिएटर्स के लिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो मतलब हाँ, आते आते पता लगेगा लोगों का कैसा रिसेप्शन। जी सर, गरिमा जी, आपका लास्ट कमेंट, कंक्लूडिंग कमेंट जी। मैं बस सबको यही बोलूंगी जो देख रहे हैं कि
चाहिए, बहुत इंस्पायरिंग मूवी है और यूथ के लिए तो बहुत ज्यादा, जिस तरह की चीज दिखाई गई है, पेशेंस कितना होना चाहिए किसी में भी, और अपने जीवन के लिए कैसे आपको लड़ाई लड़नी है, और जो आपने सोचा है वहाँ तक कैसे पहुंचना है, वो सब कुछ इस फिल्म में है। और बहुत प्यारी, बहुत दिल से बनाई हुई फिल्म है। तो मेरा सबसे आग्रह है कि जरूर देखिए और हमें बताइए, कमेंट करिए कि कैसी। जी, निरहुआ जी, आपका जी आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जी। मैं तो वही बात मैं भी कहूंगा जो गर्मा जी ने कहा कि बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है और इससे हर किसी को देखना चाहिए। और उसको तो जरूर देखना चाहिए जिसको सिस्टम में कुछ ऐसा लगता है कि यार बदलने की जरूरत है, और कुछ भी उसको समाज में लगता है कि यार ये ठीक नहीं है, तो आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आपको अगर कुछ गलत लग रहा है तो आप उसको बदल के रख दो। और वो कैसे कोई बदल सकता है ये अजय मूवी देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि ये जर्नी है एक ऐसे बच्चे की जो पहाड़ में एक साधारण परिवार में जन्म लेता है, और जैसे जैसे उसको समाज में सिस्टम में कुछ खामियां नजर आती हैं और उसको जब वो विरोध करना चाहते हैं तो बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। वो बड़ा कमाल का वाकया है जो फिल्म में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे अभी वो पॉलिटिक्स में नहीं थे और वो संन्यास उन्होंने लिया था और मठ में थे, और वहाँ हॉस्पिटल में बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, बच्चों की जान जा रही थी। और जब वो गए योगी जी और डीएम के पास, उन्होंने कहा कि आप कर क्या रहे हैं, ये हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं है? तो उसने कहा आप हो कौन मेरे से ये सवाल पूछने वाले, कोई विधायक हो, एमपी हो, क्या हो, कौन हो? तो उन्होंने कहा अच्छा, हमें आपसे सवाल करने के लिए कुछ बनना पड़ेगा। फिर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और जीतने के बाद सीधा वो उनके ऑफिस के बाहर जाके बैठ ही गए, 24 घंटे तक बैठे थे। और वहीं हमारा गाना आता है, देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया। और फिर कैसे उन्होंने पूरे सिस्टम को जो सुन नहीं रहा था उसको कैसे उन्होंने चेंज किया। और बहुत सारी चीजें हैं उसमें जो फिल्म देखते समय आपको लगेगा कि सच में ऐसी स्टोरी पे ही फिल्म बननी चाहिए जो समाज को एक दिशा दे और लोगों को इंस्पायर करे। जी, प्रियांक जी, आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि इस फिल्म में सब कुछ है, इमोशन है, ड्रामा है, एक्शन है, ये आपको हंसाएगी, ये आपको रुलाएगी, और जैसा कि सब कह रहे थे कि आपको इंस्पायर भी करेगी, और इस फिल्म को देखने में आपको मजा आ जाएगा। तो मैं बस यही कहूंगा कि एक इतने बड़े आदमी की पिक्चर है, बड़े आदमी की पिक्चर बड़े पर्दे पे ही अच्छी लगती है, तो इसे बड़े पर्दे पे ही देखने चाहिए, और आप हंसते रोते ही बाहर आएंगे और इस फिल्म को भूलेंगे नहीं। जी, शांतनु सर, योर फाइनल स्टेटमेंट। एक तो अभी निरहुआ जी ने जो गाना गाया, तो आपको पता होगा वो गाना हमारा 2 वॉइसेस में है, एक रूमी एक सिंगर उनकी वॉइस में भी है, दूसरा निरहुआ जी की वॉइस में भी है। तो अगर जी आप स्पॉटिफाई में जाएंगे, गाना में जाएंगे, एप्पल म्यूजिक में जाएंगे, तो आपको उस गाने के 2 वर्जन लेंगे, फीचरिंग निरहुआ और फीचरिंग रूमी। तो जो निरहुआ जी का यस गाना है वो बड़ी भोजपुरी ढंग में टेक्नो ट्यून में, तो वो भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है, तो ये भी बड़ी बात है। तो वो सिंगर भी है उस गाने के। एक दूसरा जो सबने कहा कि इस पिक्चर के जो एलिमेंट है ना, तो इसमें आपको कॉलेज लाइफ देखनी हो, शिवा जैसा कुछ एलिमेंट देखना हो, वो भी है। इसमें आपको बागबान जैसा माँ बाप का इमोशन देखना हो, तो वो भी है। इसमें आपको सन्यासी का जीवन देखना हो, एक राम अवतार देखने हो, वो भी है। इसमें आपको माफिया सत्या जैसी मूवी देखने, तो ऐसा एक में देखना बड़ा, वो भी एक लाइफ और एक व्यक्ति की लाइफ भी चल रही है, बचपन से लेकर इतने बड़े मुकाम तक जाने तक। इसलिए ये मतलब इंस्पिरेशनल तो है, लेकिन फुल टू एंटरटेनिंग है। हम लोगों ने तो कई बार देख लिया पिक्चर एडिट में, लेकिन वो फुल टू आपकी एंटरटेनिंग पिक्चर भी है, और स्कूल कॉलेज के बच्चों को बहुत मजा आएगा जब वो जाएंगे देखने। हमने सैंपल में कुछ बच्चों को, कुछ कॉलेज के बच्चों को दिखाई पिक्चर इंटरनल एडिट रूम में, उनको सबको बहुत आनंद आया। तो सब बच्चों को, कॉलेज को, स्कूलों को बहुत मजा आया। मुझे कई स्कूलों के फोन भी आ चुके हैं कि पूरे पूरे स्कूल की बसों को लेके जा रहे हैं। गोंडा से एक स्कूल का फोन आया भैया अभी कि वो पूरे स्कूल में कंपटीशन करा रहा है 1 वीक का, फैंसी ड्रेस, वाह ड्राइंग, ये सब। और जो बच्चे उस सब में फर्स्ट आएंगे, तो 40-50 बच्चों को बस में लेके वो फर्स्ट डे जाएंगे, फ्राइडे, गोंडा से लखनऊ। वाह ऐसे ऐसे मुहिम चल रही है वहां पे। वाह। जी, थोड़ा सा मैं जरूर ऐड करना चाहूँ, लकड़ी का वही टुकड़ा जब प्रेशर पड़ता है तो हीरा बन जाता है।
आप वाह अपने ऊपर आए हुए प्रेशर को कैसे आप उसको लेते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे अपने आप को ग्रूम करते हो, कैसे अपने आप को निखारते हो, वो आपके ऊपर है। प्रेशर बहुत लोगों के ऊपर आए होंगे, बहुत सारे लोग दुबक कर निकल जाते हैं, बहुत सारे लोग उससे स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। इट्स एंटायरली अप टू यू। एक नॉर्मल परिवार में जिसकी बहन सब्जी मंडी में सब्जी की दुकान लगाती हैं, जिसके परिवार में 2 वक्त का खाना ही आट पाता है, 3 साड़ियों से महिलाएं 3 साड़ियों में घुमा-घुमा कर पहनती हैं। उस परिवार का अगर बंदा निकल कर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठता है तो वो काबिले तारीफ है। वो एक लर्निंग जर्नी है। दैट इज समथिंग यू नीड टू लर्न फ्रॉम एंड टेक इंस्पिरेशन। और सत्ता में बैठने के बावजूद आज भी एक वीडियो वायरल है जहां उनकी पॉकेट के अंदर पैसे नहीं थे, किसी ने बगल से आकर पैसे दिए कि ये पूजा में आप ये पैसे चढ़ा दीजिएगा। तो सत्ता को जो आपको इतनी मेहनत के बाद मिला हुआ है उसको प्रणाम किया जाता है, ना कि उसको भोगा जाता है। मतलब आप अब क्योंकि आप बन गए हो, उस जगह बैठ गए हो, तो अब घर भरना शुरू कर दो। नहीं, आप फिर आम जनताओं की प्रॉब्लम समझते हो। किसी भी पैसे पे लोग 2 तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसा मैंने कहा, लकड़ी कोयला भी बन जाती है और लकड़ी वही हीरा भी बन जाती है। रिएक्ट आप कैसे करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड आई थिंक दिस इज अ जर्नी जो बच्चों को देखने की ज़रूरत है, बच्चों को इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है। एक वो कहावत है ना, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, तबीयत से जी। एक पत्थर को उछाल के देखो। एंड थैंक यू वो सो थोड़ा मच। उन्होंने बदल दिया होगा, बट और गायत्री जी, दुष्यंत जी गायत्री जी ने जो एक एनालॉजी दी है ना अभी हीरे वाली, हाँ? इससे एक मिलता जुलता तो बड़ा अच्छा डायलॉग है फिल्म में जो गरिमा जी और पवन जी के बीच में है, और वो हमारी मूवी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आपने तो मूवी का सोल बिना देखे पकड़ लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शांतनु सर फॉर राइटिंग सच अ फैबुलस बुक। अदरवाइज हमें पता नहीं चलता कि उनकी लाइफ की जर्नी कैसी थी। एंड थैंक यू सो मच गरिमा मैम, प्रियांश सर एंड निरहुआ सर कि आप लोगों ने थैंक यू सो मेरे मच। लिए इतना। एंड इट विल बी अ प्लेजर, इट विल बी अ प्लेजर। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माय व्यूअर्स, प्लीज जाकर देखिए। हम तो वैसे बुलडोजर बाबा के गाने गाते रहते हैं, तो वैसे ही कुछ होता है तो सबसे पहले चलता है ना। अभी तो चाय वाला है तो समझ नहीं रहा है, गाय वाला आएगा तो क्या होगा, के बारे में बात होगी। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑन मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको हमारी मेहनत और डेडिकेशन पसंद आती है, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू।